Hello friends and welcome back to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। Today we are going to continue class 11 chapter रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज आपका जो जर्नल वाला चैप्टर है वो पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्नल एंट्रीज वाला जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जर्नल एंट्रीज ऐसी चीज़ है कि जो आपका पीछा अब नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, एक बार कॉमर्स लिया है, अकाउंट्स लिया है तो ऑब्वियसली अकाउंट्स भी पीछा नहीं छोड़ने वाला और जर्नल एंट्रीज भी कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जर्नल एंट्रीज को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भैया क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। ठीक है, इसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। रूल्स बहुत ही ईजी है लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन है वो याद रखना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन में होता है। डेबिट क्रेडिट तो आपको याद रह जाएगा, रूल्स तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन रूल्स समझने से पहले भी क्या करना है, हमें अकाउंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। राइट, फॉर एग्जांपल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अकाउंट का डेफिनेशन हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ऑलरेडी पढ़ा है। अकाउंट इज बेसिकली ये एक ऐसा यू कैन से कि रिकॉर्ड है कि जहाँ पे आपको सारे ट्रांजेक्शन्स आपने जो भी किए पूरे साल भर में, पूरे महीने में, राइट, उसका पूरा एक आपको डेटा या तो एक समरी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द टी फॉर्मेट। ठीक है, ये लेटर टी के फॉर्मेट में है, राइट, शेप में। तो दिस इज द टी फॉर्मेट जिसको आपको अकाउंट्स कैसे, कोई भी अकाउंट आपका, कैश अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, वेजेस अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है। चलिए, सबसे पहला आएगा आपका डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ एंड देन अमाउंट। वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्रिपेयर करना है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ दैट इज योर जर्नल फोलियो एंड लास्ट कॉलम इज ऑफ योर अमाउंट। अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसे हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड है उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब कि ये जो कैश अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करें ये कैश अकाउंट का डेबिट साइड है और ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है। राइट, ये अकाउंट समझना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको लेजर वाले चैप्टर में काम आने वाला है। सो पे अटेंशन। फर्स्ट थिंग इज डेट। ऑब्वियस है आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा अकाउंट्स में कोई भी चीज़ डेट के बिना तो होगी नहीं। राइट, हमेशा कोई ना कोई डेट तो होगी, तो आपको डेट रिकॉर्ड करना है। पर्टिकुलर्स मतलब कि डिटेल्स। ठीक है, आप लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हो लेकिन क्यों, उसके सामने कौन सा अकाउंट है। देन यू हैव जेएफ दैट इज जर्नल फॉर योर। जर्नल में हम लोगों ने उसको एक नंबरिंग दिया होगा, ठीक है, जिससे हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि भाई जर्नल में हमने यहाँ पे जो डेबिट किया है, ठीक है, वो कौन से पेज नंबर पे है। राइट, देन यू हैव अमाउंट, अमाउंट लिखना है। वैसे ही क्रेडिट साइड है। राइट, इट मीन्स कैश अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है वो नाम याद रखना है। ठीक है, कैश अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वॉट एवर, इट मीन्स कैश को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, कैश को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड इज योर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज योर क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमें कोई भी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। लेट्स से 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये मेरा डेट है। यहाँ पे मैं लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D मीन्स ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी कैश बैलेंस था, ठीक है, वो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। लेट्स से 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैश को डेबिट किया है। क्या किया है, कैश को डेबिट किया है। ठीक है, इट मीन्स कि जितने भी आपके रिसीट है या तो जिस ऐसे ट्रांजेक्शन है कि जिससे आपका कैश बैलेंस बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, उनको क्या करना है, डेबिट करना है। और ऐसे ट्रांजेक्शन कि जिससे कैश का बैलेंस आपका कम होगा उससे आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। क्लियर गाइस। और एक एग्जांपल, लेट्स से 30 अप्रैल को मैंने सेल किया, तो टू सेल्स, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, कैश को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि मैंने किसी को गुड्स बेचे हैं तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरा कैश बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर कैश बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो क्या करना है, डेबिट साइड पे लिखना है। लेट्स से मैंने उसको 5,000 रुपीज़ का सेल किया। तो इस तरह से आपको कोई भी अकाउंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है और अकाउंट को डेबिट करना है या तो फिर
क्रेडिट करना है, लेट्स से क्रेडिट साइड पे 31 मई 2020 मैंने कुछ परचेज़ किया। अब परचेज़ को हम लोग क्रेडिट साइड पे क्यों लिखेंगे, मैंने कैश परचेज़ किया, इससे मेरा कैश बैलेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मुझे उसको कैश पेमेंट करना है। एंड द अमाउंट इज़ 5000 रुपीज़, राइट। सो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की जिससे आपका कैश डिक्रीज होगा वो हमने कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा, जिससे इंक्रीज होगा वो हमने कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा, ठीक है। सो दिस अकाउंट इज़ फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे जाते हैं। चलिए, अब हमने अकाउंट तो देख लिया, उसका फॉर्मेट देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज अकाउंट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं आपके सब्जेक्ट में, राइट। तो हम लोग को अकाउंट्स को पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि भैया कौन सा रूल उसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या सीखना है कि अकाउंट्स को क्लासीफाई कैसे करेंगे। चलिए, अब अकाउंट्स क्लासिफिकेशन में दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा आपका मॉडर्न अप्रोच। दोनों मेथड से आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। इट मीन्स कि जो चीज़ आप लोग डेबिट कर रहे हो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, वही चीज़ आप लोग डेबिट करने वाले हो एज पर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। आपके लिए कौन सा अप्रोच ईजी है, आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, वो अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पढ़ने दोनों है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि भाई अकाउंट्स क्लासिफिकेशन मुझे 3 तरीके से करना है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, PRN, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, दिस आर दी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच पुराना सा अप्रोच है, ये हमें सिखाता है, राइट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आ सकता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जो भी नेचुरल पर्सन है, मतलब कि लेट्स से राम, श्याम, निकुंज, व्हाटएवर, राइट, जो भी आपका नाम हो, वो सारे अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो हम लोग कैटेगराइज करते हैं पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। फिर डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, ये सारे भी पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, क्लियर। फिर इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस को सप्लाई कर रहा हूँ, तो रिलायंस एज ए कंपनी, राइट, उसका अकाउंट मुझे कहाँ पे क्लासीफाई करना है, एज पर्सनल अकाउंट, क्लियर। वैसे ही काफ़ी बार रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, जो भी मेरा लैंडलॉर्ड है उसे मुझे रेंट पे करना है, लेकिन वो रेंट कैसा है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स मुझे उसको पे करना बाकी है, लेकिन इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई मेरी लायबिलिटी है जो मुझे लैंडलॉर्ड को पे करनी है। तो ये भी जो सारे अकाउंट्स हैं वो हमें पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करना है, ठीक है। हम लोग फर्दर इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देन यू हैव रियल अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है वो सारे रियल अकाउंट में क्लासीफाई होते हैं। वेरी सिंपल, जितने भी टेंजिबल माने मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारे। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आपको रियल अकाउंट में क्लासीफाई करने हैं, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में क्या लेना है आपको, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट में आपको क्या लेना है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो रियल अकाउंट में क्लासीफाई होंगे। लास्ट हमारा है नॉमिनल। नॉमिनल में आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, आपके जितने भी इनकम्स है, ठीक है, एक्सपेंसेस, देन लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आपके जितने भी एक्सपेंस हो, सैलरी, वेजेस, रेंट, राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होते हैं। आपकी जितनी भी इनकम है, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, राइट, ये सारी इनकम हमें कहाँ पे क्लासीफाई करनी है, दीज आर क्लासीफाइड एज नॉमिनल अकाउंट। ये क्लासिफिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
क्लासीफाई करने के बाद उसका रूल हमें अप्लाई करना होगा, राइट। सो ये आप अपनी बुक में ज़रूर नोट डाउन करना। चलिए गाइस, नाउ आई एम श्योर कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच का क्लासिफिकेशन पता चल गया, ठीक है। PRN याद रखना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जितने भी पर्सन्स के रिलेटेड अकाउंट है, राइट, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, या तो चाहे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। एसेट जितने भी है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वॉटएवर, रियल अकाउंट में क्लासीफाई करना है। फिर चाहे आपके जितने भी एक्सपेंस हो, इनकम हो, या तो आपको लॉस हो रहा है या तो गेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करनी है। अब मॉडर्न अप्रोच पे आते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि हमें क्लासिफिकेशन कैसे करना है, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी है समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने एसेट्स है, ठीक है। आपको ये तो अब आइडिया आ जाएगा कि भाई एसेट क्या है, तो जितने भी एसेट्स है वो हमें एसेट अकाउंट में क्लासीफाई करना है, जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसको लायबिलिटी अकाउंट में अप्रोच करना है या तो क्लासीफाई करना है। सेम इज विथ रेवेन्यू, जितनी भी आपको इनकम हो रही है बिजनेस में, राइट, जितनी भी रेवेन्यू है वो सारे हमें रेवेन्यू अकाउंट में क्लासीफाई करने हैं, राइट। एसेट मीन्स लेट से प्लांट, राइट, मशीन, डेटर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एसेट अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। लायबिलिटीज़ के लिए लेट से लोन, फिर क्रेडिटर्स। रेवेन्यू में क्या आ सकता है, रेंट रिसीव्ड, राइट, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी चीज़ें आप लोग रेवेन्यू में क्लासीफाई करेंगे। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, सैलरी, देन इंटरेस्ट पेड, लाइक अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो मेरा एक्सपेंस है। एंड लास्टली कैपिटल, राइट, दैट इज़ ओनर्स कैपिटल, राइट। ओनर का जो कैपिटल है वो अलग से हमें कैपिटल अकाउंट में क्लासीफाई करना है एज पर मॉडर्न अप्रोच, राइट। सो गाइज, आई एम श्योर यू आर क्लियर विद द क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच में 5 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लास्टली कैपिटल। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको इसका क्लासिफिकेशन करना ईजी हो जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।